जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं यह जो प्रखंड परिसर, कैमरा को फोकस करेंगे यहाँ पर जो है से कि ब्लॉक परिसर है। अब यह जो है से कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह आता है। और यह जो है से कि नगर अ, पंचायत के द्वारा जो है से कि कार्य को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और यहाँ पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। और यह जो है से कि न ही सीओ सर से एनओसी कराया गया है, न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से जो है कि कुछ पूछताछ या अनुमति ली गई है, यानी कि बिना कार्य की अनुमति के यह जो है कि प्रारंभ कर दिया गया है। जबकि कुछ दिन पहले यहाँ पर चर्चे चल रहे थे कि नीचे यहाँ पर कैमरे से फोकस करेंगे कि यहाँ जो आप दिख रहे हैं जगह, यहाँ पर जैसे कि 35 दुकानें नीचे बनानी थी और इसके ऊपर 35, यानी कि कुल 70 दुकानें बनानी थी, जिसमें 70 व्यक्तियों का रोजगार मुहैया कराया जा रहा था। आप सोचिए, उन 70 घर का जो है कि बेरोजगारी भी दूर होता, लेकिन यह नगर के द्वारा जो है कि यहाँ पर शौचालय का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कि असंतोष व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर सर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह सर जमीन आती है, न सीओ सर से एनओसी कराया गया है, नहीं किसी पदाधिकारी के द्वारा परमिशन लिया गया, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं प्रखंड के, और सीओ साहब है अंचलाधिकारी हैं। लेकिन बिना एनओसी कराए हुए किस तरह से नगर का कार्य यहाँ पर प्रारंभ की गई, जबकि फोन करके हम जब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत है, हमें किसी से परमिशन, किसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसमें सहमत है? क्या इस तरह से नगर क्षेत्र में होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, नगर पालिका अधिनियम 2011 कहता है कि अगर आपको नगर के इलाके में कोई भी काम विकास करना है तो उसके लिए आपको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे अंचल ऑफिस है या फिर मान लीजिए कि प्रखंड कार्यालय है या जो भी डिपार्टमेंट है, उसके साथ आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। अब सवाल यह है कि अगर नगर में अगर आप शौचालय बना रहे हैं तो उस शौचालय के निर्माण का परमिशन तो आपको कम से कम जिस कैंपस में बना रहे हैं, जिसके जमीन में बना रहे हैं, उसे तो आपको लेना है। जाहिर सी बात है। परमिशन ना आपने एनओसी लिया, ना चेक स्लिप बनाया, ना आपने प्रखंड कार्यालय से आपने संपर्क किया कि आपकी जमीन में हम शौचालय बना रहे हैं। अब सवाल देखिए, हम तो यहाँ के लोकल लोगों के हित में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप जिस कैंपस में ये शौचालय बनाने का, जिस जमीन में ये कोशिश कर रहे हैं, वहां पर दुकानें बन सकती थी। पहले से छतरपुर में कई शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उन शौचालयों का प्रयोग क्या है? कोई एक बाल्टी पानी भी नगर पंचायत की ओर से डाला जाता है क्या? मैं तो पहले ही सवाल खड़े कर चुका हूँ दीपक जी। देखिए, दुकानें बननी थी नहीं, यहाँ पर 35 दुकानें नीचे बननी है और उसके ऊपर 35 बने कि कुल 70 दुकानें। आप सोचिए, 70 व्यक्ति जो बेरोजगार है उनको एक रोजगार भी मुहैया हो, जो उनका घर परिवार भी चलता। यह आप कह रहे हैं, यह जो है कि प्रखंड में जाकर हम बात किए सर से, तो यह बात पहले बताए, यहाँ पर शौचालय बनाकर बीच में भाड़ा जा रहा है, ना कोई अनुमति ली गई है। वो पहले ही 70 व्यक्तियों का रोजगार देने की मुहैया यहाँ पर कार्य वो जैसे कि प्रारंभ जल्दी में ही होगी। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं लगातार नगर पंचायत से भी मैंने आग्रह किया था कि जितने भी वेस्टेज लैंड है, जहां पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जहां लोगों के लिए दुकानें बनाई जा सकती है, वहां दुकान बनाइए। अब हमारा ब्लॉक कार्यालय का इतना बड़ा कैंपस है, 35 ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा दुकानें बनेंगी। और सोचिए कि इलाके के बेरोजगार युवाओं के लिए कितना बड़ा ये आधार साबित होगा कि उनको यहाँ पर दुकानें मिल जाए, यहाँ पे दुकानदारी करेंगे, दो पैसा कमाएंगे। तो ये विजन नगर पंचायत का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ गया, योजना आ गया तो कहीं भी कुछ भी बना दे। ऐसा नहीं होता है, आपको कानून से, नियम से चलना ही पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ कि ये जगह ही बहुत गलत चयन किया है नगर पंचायत के जो सिस्टम के अधिकारी हैं, या फिर जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वार्ड की बात कही या जिसकी भी बात कही है, ये जगह ही उन्होंने गलत तरीके से गलत जगह पर चुना है दीपक जी। नगर अध्यक्ष के जनप्रतिनिधि हो वर्तमान में या पदाधिकारी हो, किस मतलब किस स्तर पर और किस लिए यहाँ पर चयन किया गया है? और यह जो शौचालय है लगभग बताई जाती है 25 लाख, 25 लाख की बताई जाती है। और सोचिए यहाँ पर देखिए, यही शौचालय कैमरा से फोकस करेंगे, 25 लाख के अब बनने जा रहा है। और सोचिए, यह जो है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जबकि न एनओसी न किसी से अनुमति, और डायरेक्ट कार्य को प्रारंभ कर दी जाती है। और जब यहाँ पर कुछ लोग थे, लेकिन देखकर यहाँ से भी भाग गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी चीजों पर हर आदमी को आपत्ति करना चाहिए, हर पढ़े लिखे समझदार आदमी को जो इस नगर में रहता है। नगर के विकास के लिए जो मास्टर्स प्लान है और जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से चलो ना। जहां मन वहां कुछ भी आप बना देंगे तो नगर का विकास होगा क्या? नगर के पैसे का वेस्टेज है, हमारे पैसे का वेस्टेज है। मैं तो यही मानता हूँ, ये गलत तरीका है। नगर पंचायत को कॉन्सेप्ट के आधार पर डेवलप करना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी आप कुछ भी बना दें। अब सवाल है कि अगर यहाँ शौचालय बन ही जाता है दीपक जी, तो किसका, कौन प्रयोग करेगा?
जब शौचालय विधायक कोटा से 12 लाख का बना हुआ बस स्टैंड का शौचालय हम लोगों ने 4 बार शुरू कराया, जहां पर सारी सुविधाएं हैं, वहां पर शौचालय नहीं चल पाया, वहां मेंटेनेंस नगर पंचायत नहीं कर पाया, तो क्या गारंटी है कि आप 3 शौचालय जो 25-25 लाख की लागत से आप बनवा रहे हैं उसको आप कर पाएंगे? बहुत बड़ा मैंने ये विजनलेस सिस्टम मैंने काम कर रहा है नगर पंचायत में, हम तो यही कहेंगे। बहुत रोना आता है देख के जो हालात है नगर पंचायत के, कि लोग कैसे पैसों का मिसयूज कर रहे हैं भाई, बहुत पच्चीस रोना। 25 लाख का 3 शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो शौचालय जहां जहां लगाया गया है उसकी स्थिति से रूबरू होंगे ना। वो साफ सफाई करने वाले उसके कोई कर्मचारी है ना, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं, और 3 जगह और 25-25 लाख बर्बादी का। यानी कि नगर पंचायत में क्षेत्र में जितने भी पैसे की बर्बादी की गई है वो अधिक से अधिक वह जनता भी देख रही है, और इस पर जो है कि आने वाला समय में निर्णय लेगी वो जनता के हित में होगा। लेकिन यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो है कि बिना कार्य को अनुमति प्रारंभ कर दी गई है। लगातार आप देखते रहे DRB मीडिया झारखंड। धन्यवाद।